हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग द्विघाती बहुपद का कुछ सवाल किए थे। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल, चूंकि द्विघाती बहुपद है तो दो शून्यक होगा, उसमें शून्यकों का योगफल गुणनफल का क्या रिलेशन था, फार्मूला था, हम ये कह सकते हैं फार्मूला क्या था। ठीक है, तो उस पर आधारित आज हम लोग सवाल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद। मतलब ओवरऑल ये होगा कि आज की क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि बहुपद चैप्टर का केवल थ्योरी पोर्शन होगा। ठीक है, थ्योरी पोर्शन ही करेंगे। फिर हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग 2.1, 2.2 जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि द्विघाती बहुपद से रिलेटेड संबंधित सवाल क्या क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन जाए तो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, है ना, बिहार बोर्ड के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, देखो द्विघाती बहुपद 2x² - 5x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, उसका क्या क्या मान होगा उसके बारे में। देखो पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा गुने बीटा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तीसरा में 1/अल्फा + 1/बीटा, चौथा में अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। पांचवा में अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा या प्लस अल्फा बीटा, जो कहना कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं पूछा जाता है ना। फिफ्थ में भी ले लो, चलो पांचवा भी फिफ्थ हो गया, सिक्स ले लेते हैं। 1/अल्फा² + 1/बीटा स्क्वायर। सेवन्थ भी ले लेते हैं, सातवां नंबर अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा। चलो एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि शून्यक यहाँ अल्फा बीटा माना गया। ठीक है, कुछ सवाल दे देगा द्विघाती बहुपद 2x² - 5x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उस शून्यक के लिए अल्फा बीटा, अल्फा गुने बीटा, 1/अल्फा + 1/बीटा दिए गए जो भी मान है उसका मान हमें निकालना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि शून्यक से केवल अल्फा बीटा होगा, हो सकता है कि शून्यक p और q दे दे, m और n दे दे। तो p और q है, जहाँ जहाँ पे अगर अल्फा बीटा है वहाँ पर रिप्लेस कर दो, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, शून्यक p और q भी हो सकता है, m और n भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखो इसका हल कर लेते हैं, कैसे हल होगा। मोस्टली एग्जाम में, है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स के या ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल पे आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। ठीक है, द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, उसका व्यापक रूप में हम मान लेते हैं। माना कि इसको मान लेते हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा बताओ। ax² + bx + c ये होगा। अब जो मान दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, बहुपद। बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² - 5x + 1 ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें a और b, c का मान क्या होगा। देखो a का मान क्या होगा 2, b का मान क्या होगा -5 और c का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, c का मान केवल 1 होगा। अब देखो पहला नंबर में निकालना है अल्फा प्लस बीटा। इसका सिंपल फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होते हैं, है ना। शून्यकों का कह सकते हैं कि -x का गुणांक बट्टे अचर पद, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -x का गुणांक बट्टे अचर पद। देखो -b का मान दिया हुआ है -5, ये माइनस जो फॉर्मूला में दिया हुआ है, ये b का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर -5, अब बट्टे में a का मान दिया हुआ क्या 2, तो यहाँ से क्या आया, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया आपका +5/2, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये होगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा आंसर, अल्फा गुने बीटा का मान निकालना। इसके लिए फार्मूला क्या होता है c/a होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर c दिया हुआ 1,
ए कितना दिया हुआ है 2, तो इस तरह से हो जाएगा अल्फा गुने बीटा का मान। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हो, अल्फा गुने बीटा का मान, ये फॉर्मूला जानते हो। तीसरा में आते हैं, चलो तीसरा को यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं होता है, हम लोग शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल पढ़े थे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला नहीं पढ़े थे। तो इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देख तो क्या आता है, यहाँ से अल्फा गुने बीटा एलसीएम होगा तो गुना हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा अल्फा गुने 1 अल्फा। तो अंश में क्या है अल्फा प्लस बीटा, हर में क्या है अल्फा गुने बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा गुने बीटा क्या होता है c/a। कोई भी फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी रिलेशन निकालने के लिए कहेगा कि इसका मान निकाले तो केवल यही दोनों फार्मूला का यूज़ करना है, ठीक है। इसी दोनों का फार्मूला का यूज़ करके ही करना है, क्योंकि इसी दोनों फार्मूला को हम लोग जानते ही हैं, -b/a c/a। बाकी को तो नहीं जानते हैं, तो बाकी फार्मूला बाकी रिलेशन को इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है, इस तरह से लाना है कि उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा ये आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ से -b/a c/a, यदि बेसिक जानकारी होगी कि c/a नीचे वाला हर है, इसको अगर भाग को गुना में बदल दिया जाए तो a ऊपर c नीचे आएगा, है ना। लिख सकते हैं इसको -b/a, c/a को क्या लिखेंगे a/c, ठीक है। अब देखो a से ये क्या हो गया कैंसिल, तो -b/c हो जाएगा, क्या हुआ ये -b/c। तो यहाँ पर हम a से a कैंसिल कर दिए, क्या बचा आपका -b/c, ठीक है। अब देखो माइनस, तो माइनस दिया हुआ है, अब b का मान क्या दिया हुआ है -5 और c कितना दिया हुआ है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया, तो 5 आ गया आंसर। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हल करते हैं। तो अभी 3 हुआ, अभी कह सकते हैं चौथे नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होगा, एक होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, एक और होगा रिलेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab, ये दोनों रिलेशन होता है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस रूप में ढालना है तो अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, नीचे वाला मिलाना है तो अल्फा माइनस बीटा +2 अल्फा बीटा। अगर नीचे वाला फार्मूला का यूज़ करते हैं अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसके वाले को +2 अल्फा बीटा, तो चलो हमें पता है कि अल्फा गुने बीटा का मान होता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मान तो नहीं होता है, होता ही नहीं फार्मूला, कोई फार्मूला ही नहीं होता है, बशर्ते मान ना दे। अगर मान दे दिया तो इसको यूज़ कर सकते हैं, मान नहीं दिया हुआ तो नहीं यूज़ करेंगे। तो नीचे वाला फार्मूला जो है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, इसको यूज़ नहीं करना है, अंश वाले फार्मूला को इसको यूज़ करना है। मतलब कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ताकि ये दोनों रिलेशन आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि बाकी रिलेशन को इस तरह से हमें लाना तोड़ना है कि इन दोनों को रिलेशन जरूर आ जाए, ताकि उसका फार्मूला मान उसका जो मान होता है -b/a c/a, वो उसको पुट कर दिया जाए आसानी से। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होल स्क्वायर, अल्फ़ा गुने बीटा क्या होता है 2c/a, ठीक है। माइनस b कितना दिया हुआ है -5 और a कितना दिया हुआ है 2 होल स्क्वायर, 2 × c कितना दिया हुआ है 1, a कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, अब बट्टे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2/2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो फिर वापस में हमें लाना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि 2/2 ही लिखो, ठीक है, 2/2 लिखो। अब इसका भिन्न घटाव करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 4 2 एलसीएम में 4 हो गया, ये हो गया 5, 2 दूना 4,
हो गया आपका 1/4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आया, 1/4 आंसर आ गया। अब पांचवा कर लेते हैं। पांचवा नंबर में बहुत इजी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहां से रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, -b/a, ठीक है, प्लस अल्फा गुने बीटा का क्या होता है रिलेशन, c/a होता है, ठीक है। तो देखो माइनस और b का मान क्या दिया हुआ है, -5, a देख कितना दिया हुआ है भाई, 2 प्लस नहीं स्क्वायर नहीं है, c कितना दिया हुआ है 1 और a दिया हुआ है 2, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5/2 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा ऊपर में, तो शायद दिख नहीं रहा होगा। 5/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 6/2, कैंसिल हो गया, आ गया आपका फाइनल आंसर 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो पांचवें नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा का मान क्या आ गया, 3। इस तरह से आपको हल करना है। छठा और सातवां देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर 6, 7 का निकालते हैं। यहाँ हल करने के लिए क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम होगा। एलसीएम लेना है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, अंश में क्या आएगा बीटा स्क्वायर कैंसिल, अंश में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो गया फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये यूज़ करना है, प्लस वाला फिर माइनस वाला, ठीक है। बाहर अंदर में प्लस बाहर में माइनस, एक होता है माइनस प्लस, हमें यूज़ करना है प्लस और माइनस वाला। अल्फा स्क्वायर गुने बीटा स्क्वायर, चूँकि गुना में है तो इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बना दो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, क्या होता है -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा गुने बीटा क्या होता है भाई c/a, ठीक है, c/a। अब बट्टे में क्या होगा, c/a का गुना में है अल्फा गुने बीटा c/a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस b का मान क्या है -5 और a का मान कितना दिया हुआ है 2, -2 इंटू c कितना दिया हुआ है 1 और a कितना दिया हुआ है 2। अब बट्टे में क्या है अल्फा गुने c/a, c का मान दिया हुआ है 1 और a का मान दिया हुआ है 2। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 25 का स्क्वायर 25/4 -2/2 और हर में क्या है 1/4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 25 -4 2 दूना 4 दूना 8, ये यहाँ हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 25 में 8 जाने पर क्या बचेगा, 25 में 8 जाने पर क्या बचेगा 17/1 हो गया आपका फाइनल आंसर, कितना 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 7th में देखो दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये दिया हुआ है। इसको हल करना है पहले, है ना, एलसीएम लेना। क्या आएगा एलसीएम लेने पर अल्फा गुने बीटा, बट्टे में बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा तो हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो अभी बताया गया था कि 2 फार्मूला होता है इसका। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अब -2 अल्फा बीटा। अब बट्टे में अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा आपका, अभी यूज़ नहीं करना है, अभी केवल अल्फा गुने बीटा लिख लेते हैं, ठीक है, अगले लाइन में लिख लेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a का होल स्क्वायर।
अब -2 इंटू अल्फ़ा गुने बीटा होता है C/A। अब बट्टे में क्या दिया हुआ, तो अल्फ़ा गुने बीटा दिया हुआ है C/A, ठीक है। यहाँ होगा माइनस का प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, या आप पहले यूज़ कर लो फार्मूला का, मान रख सकते हो आप, इसमें डायरेक्ट मान रख लो, क्या होगा देखो हम मान रखते हैं। माइनस बी दिया हुआ है कितना, -5, ए कितना दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू -2 इंटू, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, -2 इंटू C/A, तो C दिया हुआ है कितना आपका 1, A दिया हुआ है 2, अब बट्टे में C/A, तो C दिया हुआ है 1 और A दिया हुआ है 2, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25, अब बट्टे में क्या होगा 4, अब -2/2, 1/2। अभी पिछले 3 सवाल से बल्कि इसमें भी 3 सवाल में ये फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। अभी भी ये हो जाएगा 25 - 8, 17/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 4 से 2 बार में कैंसिल, तो बच गया 17/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 17/2। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव में जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे अभी सवाल किए हम लोग, तो उसमें अगर इतने सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो इसको सॉल्व करना, हल करना बहुत कठिनाई होगी, दिक्कत होगा उस टाइम पे। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूले ही याद कर लो आप लोग। वैसे कॉन्सेप्ट कहता है कि अपना दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट करो, हल करो, उसके बाद फिर लाओ मान रखो उसमें। लेकिन हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, वो तो पता है -B/A होता है, अल्फ़ा गुने बीटा C/A होगा। लेकिन जब कभी भी 1/α प्लस 1/β आ गया, ये हम केवल ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव MCQs, ठीक है। 1/α प्लस 1/β, तो इसके डायरेक्ट फार्मूला रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में खासकर देखो 1/α प्लस 1/β, इसको अभी हम लोग ने हल किया था, क्या आया था बताओ, अल्फ़ा गुने बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा -B/A, ये हो जाएगा C/A, A से A कैंसिल, क्या बचा -B/C। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लो, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1/α प्लस 1/β -B/C, ठीक है। अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो अभी बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, मतलब ये हो जाएगा -B/A का होल स्क्वायर और -2C/A, ये यूज़ कर लोगे आप, है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर ले, है ना। एग्जाम हॉल में काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में जो अभी क्वेश्चन किया था वो भी एग्जाम के लिए, वो बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब लेकिन अब जो करने वाले हैं वो भी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। वो भी एग्जाम में कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या लिखा हुआ है, देखो, द्विघाती बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, है ना, x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करें। इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद संबंध बताना है शून्यक तथा गुणांकों के बीच में। फिर शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध बताएं, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, वो बताना है खासकर। तो देखो द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक क्या होगा। तो ऑब्वियसली द्विघाती बहुपद, किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, उसका गुणनखंड करके फैक्टर करके x का मान निकालते हैं। अगर x में हो, y का मान हो तो y का मान, y में हो तो y का मान निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 पोर्शन है, एक तो शून्यक निकालना है, दूसरा शून्यक गुणांकों के बीच संबंध बताना है। गुणांक क्या है इसमें, शून्यक तो केवल आ जाएगा हल करने के बाद, इसमें गुणांक क्या है। तो सबसे पहले हम व्यापक रूप मान लेते हैं, है ना। माना कि जब कभी भी द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद का सवाल आएगा तो उसका पहले आप व्यापक रूप मानकर तुलना करना।
है ना। उसका व्यापक रूप मानकर तुलना करना, ए बी सी का मान मतलब गुणांकों का मान निकालना। अदरवाइज त्रिघाती बहुपद में ए बी सी और डी चारों का चारों आता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं सबसे पहले इसका व्यापक रूप। माना कि यहां हल हो गया, माना कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हो गया। दिए गए बहुपद को इसके साथ शून्यक के मतलब व्यापक रूप के साथ हमें तुलना करना है, ठीक है। तो तुलना करने पर क्या आएगा, ए बराबर क्या आएगा बताओ 1, बी बराबर क्या आ गया 7 और सी बराबर क्या है 10, ठीक है। ये तुलना करने के बाद आया ए बी सी का मान, मतलब इसका गुणांक जो दिया हुआ है वो है, कोएफिशिएंट कह सकते हैं इसको। अब दिए गए बहुपद का हम शून्यक निकालेंगे। तो दिया हुआ द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। 0 के बराबर कर लो आप। अब इसका फैक्टर करना, गुणनखंड करना, चूंकि त्रिघाती बहुपद है, नहीं त्रिघाती कह रहा, चूंकि इसमें 3 पद है तो ऑब्वियसली इसका गुणनखंड ये है, तो जोड़कर घटाकर हम लाना है 7, क्या गुणनखंड के गुना करके लाना है 10। तो बेसिक है कि आप लोग जानते हो कि 10 का गुणनखंड कर लो, 2 से लगाओ 5 बार में, देखने में लग रहा है कि 5 2 7, ऑब्वियसली है 5 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, गुना करने पर आ गया 10। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x अब प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। यहां से कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, फिर 2x और 10 में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। x प्लस 5 इस वाले में, x प्लस 5 इस वाले में, दोनों में कॉमन आ रहा है फिर से, तो x प्लस 5 फिर से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपका x और प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 जो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर करना है। x प्लस 5 0, ये भी होगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर क्या आएगा, प्लस का 5 उधर जाने पर माइनस का 5 होगा, प्लस का 2 उधर जाने पर माइनस का 2 होगा, मतलब हो गया -5 -2, यही आपका शून्यक हो गया। लिख सकते हैं पहला पार्ट क्या है, शून्यक याद करें तो निकाल लिए हैं, अतः शून्यक बराबर क्या आया आपका -5, दूसरा आया ये हो गया आपका आंसर, पहला भाग हो गया। अब दूसरा है शून्यक गुणांकों के बीच संबंध बताना है। द्विघाती है तो 2 शून्यक आएगा, त्रिघाती है तो 3 शून्यक आएगा। त्रिघाती का वैसे शून्यक निकालने के लिए नहीं पूछता है ना, द्विघाती का या एक घाती का पूछेगा। अगला पोर्शन को हल करते हैं, कैसे होगा देखो। अब यहाँ पे -5 -2 शून्यक है, शून्यकों का योग, शून्यक क्या है, एक -5, दूसरा क्या है -2, दोनों को जोड़ना है, चूंकि योग कह रहा था जोड़ना है। ये हो गया -5, ये हो गया -2, -5 -2 मिलकर क्या हो गया -7 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं -7/1, ऑब्वियसली लिख सकते हैं माइनस, अब देखो 7 किसके बराबर है, b के, तो माइनस लिखा गया b के बराबर, और 1 किसके बराबर है, a के, ये आ गया संबंध, शून्यक गुणांकों के बीच संबंध। ए बी क्या है, ए बी सी क्या है, गुणांक ही तो है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध आ गया इस तरह से। दूसरा गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यक क्या दिया हुआ है, एक -5 और दूसरा -2, अब दोनों को आपस में गुना करेंगे क्या आएगा 10। अब 10 को लिख सकते हो आप 10/1, 10 किसके बराबर है, c, एक किसके बराबर है, a, ये हो गया आंसर।
तो इस तरह का सवाल जो भी आएगा इसी आधार पे इसी तरीके से बनाओगे, n नंबर मिलेगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और भी मतलब इसमें और भी सवाल ऐसे भी होंगे जो इसमें ए किसी में मिलेगा ए, किसी में ए नहीं मिलेगा, यहाँ ए कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, मतलब दिया जाएगा ए का मान कुछ और है, यहाँ ए का मान कुछ और आ जाएगा। एनसीईआरटी के सवाल हम लोग करेंगे 2.1 2.2, तो वो उसमें बहुत सारा सवाल है जो बेसिक समझ में आ जाएगा कैसे इसको हल करना है। क्योंकि ये सवाल सिंपल है तो इसीलिए इसको इस तरह से हल किया गया है। इसी आधार पर इसको पहले आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसी आधार पर जितने भी सवाल आ जाएंगे, ये काफ़ी वीवीआई सवाल होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले नंबर 1 नंबर 2 दोनों में बताया। ठीक है, तो आज की क्लास में दोनों क्वेश्चन जो बताए वो एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस टाइप के सवाल जो भी एग्जाम में आएगा उस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैथ्स में बुक जो है उसका एनसीईआरटी का हो या कोई और जिसको आप फॉलो कर सकते हो, उसको आप उसके सवाल को आप रिविज़न करना है अच्छी तरह से। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ें, जितना ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करना है उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा।